चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करेंगे जो असम के दूर दराज चाय बागानों में घटी थी। जरा सोचिए, मीलों तक फैले चाय के बागान, शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर, और रात का वो खौफनाक सन्नाटा जहां हवा की सरसराहट भी किसी चीख जैसी लगती है। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां असलियत और अलौकिक शक्तियों के बीच की लकीर बहुत बहुत धुंधली हो जाती है। रात का घना अंधेरा और असम के एक अनजान खेत के बीचों बीच एक कॉलेज का लड़का बेहोश पड़ा है। शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा और होंठ पूरी तरह से नीले पड़ चुके हैं। दोस्त और गांव वाले दहशत में उसे घेरे खड़े हैं। और फिर अचानक उसकी सांस लौटती है। वो आंखें खोलता है और बस एक ही सवाल पूछता है, ज्यूरी कौन है? ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐसे खौफनाक रहस्य की शुरुआत थी जिसने उस रात वहां मौजूद हर इंसान की रूह कंपा दी थी। लेकिन इस खौफनाक रात तक पहुंचने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक फर्जी रिसर्च प्रोजेक्ट और दिल्ली से कैसे हुई इसकी शुरुआत। तो कॉलेज का जो ऑफिशियल पर्पस था वो बड़ा ही सीरियस था, चाय की खेती पर गहन अकादमिक शोध। लेकिन ग्रुप में राहुल नाम का जो लड़का था, उसका असली प्लान कुछ और ही था। असल में उसके घर वाले बहुत ही सख्त थे, तो उसने इस ट्रिप को बस एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया। मतलब उसे पढ़ाई या चाय की पत्तियों से कोई लेना देना नहीं था। उसका मकसद बस घूमना, चिल करना और अपने सख्त पेरेंट्स से कुछ दिनों की आज़ादी पाना था। जब ये लोग 2014 में आसाम पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। याद है ना 2014 का वो दौर? तब गूगल मैप्स का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। वो अनजान रास्तों के लिए पूरी तरह से लोकल लोगों पर निर्भर थे। उन्होंने एक साथ रहने के लिए चाय के बागानों के बिल्कुल पास एक ही हॉस्टल रूम लिया। पहले 2 दिन तो बड़े शानदार बीते। चाय की पत्तियां तोड़ने में मजे किए, नई जगह का रोमांच एंजॉय किया। सब कुछ एक आम बेफिक्र कॉलेज ट्रिप जैसा ही लग रहा था। लेकिन फिर आता है अगला मोड़, केयरटेकर की चेतावनी, और माहौल में अचानक आया एक भयानक बदलाव। उस दिन सुबह से ही ना राहुल कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। सुबह सुबह वो बिना किसी वजह के सज धज कर तैयार हुआ और बस घंटों तक खामोशी से आसमान को घूरता रहा। फिर दोपहर होते होते वो अपने दोस्तों की नजरों से बचकर बाहर निकला और लोकल ट्रैफिक की भीड़ में कहीं गायब हो गया। शाम को जब बाकी दोस्त अपना प्रोजेक्ट पूरा करके हॉस्टल लौटे तो केयरटेकर ने उन्हें बातों बातों में एक पुरानी भूतिया कहानी सुनाई। और सबसे डरावनी बात क्या थी? रात घिराई थी, लेकिन राहुल अभी तक वापस नहीं लौटा था। उस शाम केयरटेकर ने जो कहानी सुनाई वो कोई आम किस्सा नहीं था। उसने बताया कि गांव की ही एक जवान लड़की की एक दर्दनाक गैस स्टोव दुर्घटना में जलकर मौत हो गई थी। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल उसी जगह की एक बहुत ही दुखद और सच्ची घटना थी। केयरटेकर की आवाज और चेहरे पर उस घटना का खौफ आज भी साफ झलक रहा था। केयरटेकर ने आगे जो बताया वो और भी अजीब था। उसने कहा कि उस लड़की की आत्मा अक्सर शाम के समय उन्हीं चाय के खेतों के पास भटकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करती है, आकर्षित करती है। उसने दबे स्वर में बताया कि गांव के 2 लड़के पहले भी इसी तरह गायब हो चुके हैं। बड़े बड़े तांत्रिक पंडित सब हार मान चुके थे। तो गांव वालों ने बचाव का क्या तरीका निकाला? बस उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो, जैसे वो वहां है ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उन शहर से आए दोस्तों ने इस कहानी का खूब मजाक उड़ाया था। लापता छात्र और चाय के बागानों में दहशत। रात के 9 बज चुके थे। हॉस्टल की हंसी मजाक अब पूरी तरह खौफ में बदल चुकी थी। जैसे ही दोस्तों को एहसास हुआ कि राहुल सच में गायब है, एक बेचैन कर देने वाली तलाश शुरू हुई। पहला कदम वो जगह जांची जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। दूसरा कदम उस घुप अंधेरे चाय के खेतों में उसका नाम जोर जोर से पुकारना शुरू किया। जब कुछ नहीं मिला तो पड़ोसियों और गांव वालों को इकट्ठा किया गया। कई टॉर्च की रोशनियां अंधेरे खेतों को चीरने लगीं और आखिर में जो उन्हें मिला उसने सबकी रूह कंपा दी। राहुल वहीं खेतों के बीच मिट्टी में पूरी तरह बेहोश पड़ा था। वो दृश्य इतना भयानक था कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। राहुल वहीं गहरी नमी वाली मिट्टी में बेसूध पड़ा था। उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे, जैसे शरीर से सारा खून ही गायब हो गया हो। और जब दोस्तों ने उसे उठाने के लिए छुआ, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। बस कुछ ही घंटों में एक हट्टे कट्टे इंसान की ऐसी हालत कैसे हो सकती है, ये सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। ज्यूरी का सच, एक खौफनाक एहसास। गांव वाले तुरंत उसे पास की एक दुकान में ले गए और आग जलाकर उसके शरीर को गर्म किया। जब राहुल को आखिरकार होश आया तो उसने जो सच्चाई बताई वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी।
असल में पिछले 48 घंटों से उसके साथ एक अलग ही कहानी चल रही थी। पहले ही दिन उसने उस लड़की को खेत में देखा और पूरी तरह सम्मोहित हो गया। उसी रात वो लड़की हॉस्टल के नीचे आई और बोली, मेरा नाम जूरी है। दूसरे दिन राहुल कुछ और सोच ही नहीं पाया। उसका दिमाग पूरी तरह से जूरी के ख्यालों में उलझा था और दूसरी शाम वो सबसे छुपकर चुपचाप उसी अंधेरे खेत में उससे मिलने चला गया। खेत में उन दोनों के बीच एक बेहद गहरी, कंपा देने वाली खामोशी छाई हुई थी। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए जूरी ने सिर्फ एक बात पूछी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस घुप अंधेरे में एक आत्मा के मुंह से निकला यह सवाल सच में किसी मौत के बुलावे जैसा था। और ठीक उसी पल राहुल को अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, घबराई हुई आवाज़ें जो उसे ढूंढ रही थीं। उन आवाज़ों ने जैसे सम्मोहन का वो पर्दा हटा दिया। जैसे ही उसने पलटकर दोस्तों की आवाज़ की तरफ देखा और फिर वापस सामने मुड़ा, जूरी हवा में गायब हो चुकी थी, कोई निशान नहीं। इसी पल राहुल को वो भयानक एहसास हुआ कि वो पिछले 2 दिन से जिससे मिल रहा था वो कोई इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा थी। ये सदमा इतना गहरा था कि वो वहीं खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। हानि रहित समानांतर ऊर्जाएं और इस घटना के बाद के परिणाम। हैरानी की बात देखिए, इस भयानक घटना के परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। अगले दिन किसी भी संभावित नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सबने एक लोकल मंदिर में दर्शन किए और बिना कोई और रिस्क लिए अगली ही सुबह वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? राहुल को ना तो कोई बुखार आया, ना ही कोई और बीमारी। मतलब जूरी ने वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और आज तो राहुल जब भी दोस्तों से मिलता है, मजे से शेखी बघारता है कि कैसे असम में उसे एक असली भूतनी मिली थी। और यहीं से हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समानांतर ऊर्जाएं या पैरेलल एनर्जीज। हम अक्सर फिल्मों के चक्कर में मान लेते हैं कि हर आत्मा या अलौकिक शक्ति बुरी ही होती है, जो सिर्फ तबाही मचाती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुछ ऊर्जाएं हमारे इस संसार में बिना किसी दुर्भावना के हमारे साथ सह अस्तित्व में रहती हैं। वो शायद कभी कभी दिख जाएं, बात करने की कोशिश करें या किसी को आकर्षित करें, लेकिन उनका मूल इरादा नुकसान पहुंचाना या डराना नहीं होता। राहुल के अनुभव में जूरी भी एक ऐसी ही समानांतर ऊर्जा थी जिसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है, क्या हम अनजाने में लगातार इन समानांतर ऊर्जाओं के बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं? सोचिए, शायद उस खाली रास्ते पर या शाम को किसी सुनसान जगह पर कोई अनदेखी ऊर्जा बिल्कुल हमारे साथ खड़ी हो और हमें इसका जरा सा भी एहसास ना हो। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि अनदेखे में हमारे साथ और क्या मौजूद है।